जो इस वर्ष 2022-23 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र से प्रसारित हुई है, जिसमें कुछ नया कोर्स जोड़ा हुआ है। इसलिए अभ्यास पुस्तिका के नए अध्याय 1 प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसके प्रश्न उत्तर को हम हल करेंगे। आइए, अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। बच्चों, हम देखेंगे इसमें प्रारंभिक कथन क्या, कब और कहाँ, कैसे। इसका प्रश्न क्रमांक 1 है, भारत में लगभग 8000 वर्ष पूर्व किन फसलों को उपजाना प्रारंभ कर दिया गया था? इसके लिए इतिहास पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 से उत्तर को खोज करके आप लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो ए में गेहूँ चावल, बी में गेहूँ जौ, सी में गेहूँ मक्का और डी में गेहूँ राई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गेहूँ जौ, क्योंकि 8000 वर्ष पूर्व जो है फसलों का जो उपजाना प्रारंभ हुआ था तो गेहूं और जौ था। इसके बाद सेकंड प्रश्न है प्राचीन भारत में सामान्य जन द्वारा कौन सी भाषा सामान्य रूप से प्रयोग की जाती थी? इसके लिए भी हम अगर खोजना चाहें इसके उत्तर को तो इतिहास पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 5 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में संस्कृत, बी में प्राकृत, सी में तमिल और डी में हिंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संस्कृत। अगला प्रश्न है 3, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए इतिहासकारों द्वारा किस शब्द का उपयोग किया जाता था? इसके लिए भी हमें इतिहास के पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 6 से उत्तर को खोजकर लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे इसमें ए में सूचना है, बी में स्रोत, सी में साहित्य और डी में संस्मरण। तो हम इसका सही उत्तर लिख देंगे बी, स्रोत। अगला प्रश्न है 4, इतिहास में कोई घटना यदि वर्तमान से लगभग 2700 वर्ष पहले हुई हो तो उसे किस तरह दर्शाया जाएगा? अब इसके लिए हम थोड़ा सा तर्क लगा लें यहाँ पर, और अगर आप तर्क नहीं लगा सकते तो यहाँ पर इतिहास पाठ पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 8 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। इसमें ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ए में 0027 ईस्वी पूर्व, बी में 2700 ईस्वी भर लिखा है, सी में 2700 ईस्वी पूर्व लिखा है और डी में 7200 ईस्वी पूर्व। तो इसका सी सही आंसर हो जाएगा 2700 ईस्वी पूर्व, क्योंकि पूर्व का इतिहास है। अब इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न 5वां, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? तो अतीत के बारे में हम इतिहासकारों द्वारा इतिहास में वर्णन किया गया है, जिससे हम जान सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न अगला है 6वां, हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी किन किन साधनों से प्राप्त होती है? इसके लिए भी हम इतिहास पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 1 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। तो उत्तर देखेंगे हम इसमें, तो हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, समाचार पत्र आदि साधनों के द्वारा प्राप्त होती है। इसका उत्तर हम ऐसे लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रश्न 7, पांडुलिपि से क्या आशय है? प्राचीन काल में पांडुलिपियाँ किस पर लिखी जाती थी? इसका उत्तर हमको लिखना है। इसके लिए हम इतिहास पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 4 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। अब उत्तर देखें हम, अतीत में किताबें हाथ से लिखी हुई होती थी। इन पत्रकारिताओं को पांडुलिपि कहा जाता था। क्या होता था? अतीत में किताबें जो है हाथ से लिखी हुई थी। इन पत्रकारिताओं को पांडुलिपि कहा जाता है। और ये पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक वृक्ष की मूर्ति पर लिखी हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे हम प्रश्न 8वां, शिलालेख एवं अभिलेख में क्या अंतर होता है? इसके लिए हम इतिहास पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 5 से उत्तर की खोज करके लिख सकते हैं। अब इसको उत्तर देखें हम, तो पत्थर पर लिखे गए लेख को शिलालेख कहा जाता है। हमको क्या करना है? शिलालेख और अभिलेख में अंतर बताना है। तो बच्चों, पत्थर पर लिखे गए लेख को शिलालेख कहा जाता है और कठोर धातु, पेड़ के छाल
आदि में स्केलिट किए गए लेख को अभिलेख कहा जाता है। तो इस तरह से हम इसमें अंतर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 9 है, प्राचीन काल में लोग यात्रा किस प्रकार व क्यों करते थे। इसके लिए इतिहास पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 3 से उत्तर को हम खोज करके लिख सकते हैं। तो उत्तर देखेंगे, प्राचीन काल में लोग पैदल यात्रा करते थे। सामान्यतः लोग काम की तलाश में यात्रा करते थे। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के कारण और नए और दिलचस्प स्थानों की खोज के लिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। इन सभी अभिलेखों से लोगों को एक दूसरे के विचारों को देखने का अवसर मिलता था। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 10, सहायक नदी किसे कहते हैं। गंगा की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदियां में मिल जाती है। जैसे गंगा की प्रमुख नदियां सहायक नदियां यमुना, सोन, घाघरा, गंडक आदि, ये सहायक नदियां हैं। इस तरह से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविद किसे कहते हैं। वे किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसके लिए हमें इतिहास पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 5 से उत्तर को खोज करके हम लिख सकते हैं। तो पुरातत्वविद पत्थर व समुच्चय से निर्मित वस्तु शिल्प के अवशेष पुरातत्व तथा पुरातत्व का अध्ययन किया जाता है। गुणबिन और खुदाई के लिए वे औजारों, प्लास्टिकों, आभूषणों और चप्पलों की प्राप्ति भी करते हैं। इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न है 12, इतिहासकार किसे कहते हैं। वे किन बातों का अध्ययन करते हैं। तो इतिहास पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 6 से हम इसके उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। उत्तर देखेंगे हम, अतीत का अध्ययन करने वाले लोगों को इतिहासकार कहा जाता है। वे ऐतिहासिक पुरा अवशेषों और खेलों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कॉमन एरा तथा बिफोर कॉमन एरा से क्या आशा है, लिखिए। इसके लिए वे इतिहास पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 8 से इसके उत्तर को हम खोज करके लिख सकते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को चित्रित करने के लिए कॉमन एरा का अर्थ किया जाता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को अभिव्यक्त करने के लिए बिफर जनरल एरा का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 14, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। इसके लिए भी हम इतिहास पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 से इसके उत्तर को खोज सकते हैं। अब देखेंगे नंबर 1, गंगा नदी सहायक नदियाँ सहित, इसको हमको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी। तीसरा पूर्वी व पश्चिमी घाट। चौथा है सतपुड़ा व विंध्याचल पहाड़ियाँ। पांचवा है थार मरुस्थल और छठवा है गारो पहाड़ियाँ। तो हम इसको भारत के मानचित्र में ऐसे दर्शा देंगे। देखेंगे हम थार का मरुस्थल यहाँ पर है, तो यहाँ हम दर्शा देंगे। विंध्याचल पहाड़ियाँ यहाँ पर है, गंगा नदी यहाँ पर है, सतपुड़ा यहाँ पर है, पूर्वी घाट यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक इसका पूर्वी घाट का क्षेत्र है। पश्चिमी घाट देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक इसका क्षेत्र है। फिर गारो की पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित है, गारो की पहाड़ियाँ, और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर है। तो इस तरह हम यहाँ पर पश्चिमी घाट देखिए यहाँ पर, तो इस तरह से हम भारत के मानचित्र में उनको दर्शा देंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 15 है, आपके घर में कुछ पुराने बर्तन व औजारों हो तो उन्हें ढूंढो और अपने माता पिता या दादा दादी की सहायता से इन बर्तनों के नाम, इनका आकार, उनमें प्रयुक्त धातु का नाम लिखिए तथा उसके चित्र पृथक पृथक कागज़ पर बनाइए। अपनी नोटबुक पर उसके चित्र बनाइए और कक्षा शिक्षक को इसमें दिखाइए। तो इस तरह से हम अध्याय 1 8 ग्रेड पुस्तिका सामाजिक विज्ञान की कक्षा 6वीं के लिए अध्याय 1 संपूर्ण हो जाती है। आशा है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह हर अध्याय को हल करने के लिए चैनल में बने रहें और नए नए कोर्स को प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।